दोस्तों, अब तक हम फर्जी डिग्रियों की बात करते थे और नॉर्मल डिग्रियों की बात करते थे। मतलब मेरा कहने का मतलब है, हम अब तक बीए, बीकॉम, बीएससी यानी कि छोटी छोटी डिग्रियों की बात कर रहे थे। लेकिन आज मैं जिस मामले पर आपसे बात कर रहा हूँ, ये मामला बड़ा चिंता का विषय है। और ये विषय इसलिए है कि भाई, गुजरात पुलिस ने अभी कार्रवाई करते हुए 14 ऐसे फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 70,000 रुपये देकर डिग्रियां ली और वो अब प्रैक्टिस कर रहे थे। ये मामला कैसे खुला, इसको भी इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे और उन लोगों ने कैसे डिग्रियां हासिल की, ये गिरोह कैसे काम करता था, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना अगर पसंद आता है तो, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोगों तक पहुँचे जो अवेयर हो सकें। क्योंकि पर्टिकुलर हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं ये आपको अवेयर करने के लिए देते हैं। दोस्तों, गुजरात पुलिस ने अभी क्या है, 14 लोगों को गिरफ्तार किया और इन 14 लोगों के पास जो डिग्री थी वो थी BHMS इलेक्ट्रो में, यानी कि BHMS की इन्होंने डिग्रियां ली थी और 70,000 रुपये में डिग्रियां ली थी। और ये एक गिरोह काम कर रहा था। इस गिरोह के मुख्य जो सरगना है वो एक तो है डॉक्टर रमेश गुजराती और दूसरे हैं BK रावत। ये दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्होंने एक गिरोह बना रखा था और ये डिग्रियां देते थे BHMS इलेक्ट्रो की। और उसका कारण ये था कि जो भारत सरकार है और स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने BHMS इलेक्ट्रो में कुछ स्पेशल गाइडलाइन जारी नहीं कर रखी थी, इसलिए इन्होंने उस कमी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाया। और इन्होंने क्या किया, एक ऐसी मतलब संस्था का निर्माण किया, उसको एक नाम दिया बोर्ड ऑफ, यानी कि जो इनका मार्कशीट के ऊपर जो एक लोगो आता था वो बोर्ड ऑफ करके आता था, है ना। और इन्होंने ऐसे लोगों को ढूंढना स्टार्ट किया जो बेरोजगार हैं और वो डॉक्टर बनकर इलाज कर सके और पैसा कमा सके, यानी कि जो पैसा कमाना चाहता था ऐसे लोगों को इन्होंने टारगेट किया। बाकायदा इसके लिए एक टीम बनाई गई जिसमें 5 लोग इन्होंने शामिल किए। एक कोचिंग सेंटर बनाया गया, यहां पर यह कहकर एडमिशन लिया गया कि एक ऑथराइज सेंटर है और हम लोग आपका एडमिशन लेंगे, इसके अंदर आपको पूरा ट्रीटमेंट करना और पूरा इलाज करना सिखाएंगे और उसके बाद तुम्हें डिग्री मिलेगी, बाकायदा उसका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुम ओरिजिनल डॉक्टर बन जाओगे और उसके बाद तुम इलाज कर सकोगे। तो यानी कि ऐसा कुछ कहकर इन्होंने एक इस तरीके का गिरोह बनाया। और इस गिरोह की शुरुआत जो हुई वो इस तरीके से हुई। ये बात है 1990 की। 1990 में जो गुजराती है डॉक्टर गुजराती, इन्होंने 1990 में BHMS का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद इन्होंने कुछ ऐसे ट्रस्ट थे जिनमें वक्ता का काम किया, लेकिन वो काम नहीं चला, उसमें काफ़ी मुनाफा नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने देखा कि यार कुछ ज़्यादा अच्छा किया जाए, अच्छा खासा पैसा या रेवेन्यू जनरेट किया जाए। इसके लिए उन्होंने 2002 में गुजरात में ही एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की, लेकिन वहाँ पर भी स्टूडेंट नहीं आने की वजह से वो इंस्टीट्यूट नहीं चला। कुछ समय बाद वो बंद हो गया और उसके बाद ये एक व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसका नाम है BK रावत। इन दोनों ने प्लान किया कि यार हमें पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए ऐसा क्या काम किया जाए जिससे बहुत अच्छी खासी अर्निंग हो जाए। और फिर इनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम एक ऐसी डिग्री तैयार करके लोगों को दें, क्योंकि जो बेरोजगार है उन लोगों को अगर हम ये बात बताएंगे और उनको ये फर्जी तरीके से डिग्री बनाकर बेचेंगे तो शायद उससे हमें बल्क में स्टूडेंट मिल पाएंगे और बल्क में पैसा कमा पाएंगे। इसलिए इन्होंने एक ऐसे बोर्ड, यानी कि एक ऐसी संस्था जो कि जाली तरीके से बनाई और उस संस्था का नाम इन्होंने रखा बोर्ड ऑफ करके, है ना। ऐसी संस्था बना के और इन्होंने ऐसे लोगों को ढूंढना स्टार्ट किया। बाकायदा एक 5 सदस्यों की एक टीम बनाई कि वो जो लोग इलेक्ट्रो मेडिसिन के बारे में नॉलेज रखते थे, यानी कि जो BHMS कोर्स या तो करे हुए थे या उनको अच्छी खासी प्रैक्टिस की, दवाइयों की, मेडिसिन की नॉलेज थी, ऐसे लोगों को नियुक्त किया और उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए कहा। फिर इन्होंने ऐसे स्टूडेंट को पकड़ना स्टार्ट किया, चाहे वो भले ही पर 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इन्होंने उनसे 70,000 रुपये फीस प्राप्त की और उन्हें बाकायदा 3 से 5 दिन की ट्रेनिंग देकर, मेडिसिन के बारे में जानकारी देकर उन्हें तैयार किया और उन्हें फिर डिग्री देकर भेज दिया। यहां तक कि इन्होंने एक फर्जी वेबसाइट भी बनाई। उस वेबसाइट पर ये रजिस्ट्रेशन भी करते थे और हर 5 साल में उसका रिन्यूअल भी करते थे
कमाल देखिए, यानी कि अगर इनसे कोई डॉक्टर एक बार डिग्री ले लेता था या डॉक्टर बन जाता था, उसके बाद वो हर 5 साल में इनको 5,000 रुपए देकर रिन्यूअल भी कराता था, क्योंकि इन्होंने जो वेबसाइट बना रखी थी वो एक फर्जी वेबसाइट थी, लेकिन जिस व्यक्ति को डिग्री इन्होंने दी है ना, उसके दिमाग में यह था कि ये गवर्नमेंट की साइट है और यहां पर आपका हर 5 साल में रिन्यूअल हो रहा है। और ये बिजनेस आज से नहीं, कमाल की बात देखिए, 30 साल से ये लोग कर रहे थे। अब ये मामला इसलिए ऐसे खुला कि एक सूरत शहर में एक बच्ची जिसकी लगभग 2-3 साल की एज थी, उसका एक ट्रीटमेंट चल रहा था एक अंसारी नाम के डॉक्टर से, जो कि फेक डॉक्टर है। उस फेक डॉक्टर से इलाज के दौरान उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है और जो परिवार के लोग हैं वो उस मृत्यु को लेकर भड़क जाते हैं, यहां तक कि उसकी एक कंप्लेंट हो जाती है। और पुलिस जब इस मामले की जब जांच करती है तो बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होता है। पुलिस जब इनकी जांच करती है तो पता लगता है कि ये खुद जो डॉक्टर अंसारी बनकर बैठा हुआ है, जो एक क्लिनिक चला रहा है, वो खुद 8वीं ही पास है और इनके पास जो डिग्री है वो जो डिग्री BHMS की जो इनके मतलब द्वारा पेश की गई, वो डिग्री जब उस संस्था के बारे में पता किया गया तो पता लगा कि वो संस्था कहीं भी एग्जिस्ट करती नहीं है। यानी कि जिस संस्था का डॉक्यूमेंट लेकर डॉक्टर क्लिनिक चला रहा है वो संस्था ही नहीं है। यहां तक कि उस वेबसाइट पर जाने से पता लगा कि वो वेबसाइट जो रिन्यूअल के लिए बना रखी है वो भी फर्जी है। अब आप सोचिए ये कितना भयानक डर है, यानी कि कितना डरावना केस है। आप ये समझिए, एक ऐसा पैसा जो शायद एक इंसान को जीवन दान देता है, वहीं ऐसे लोग अगर इस पेशे में आ गए जो बिना पढ़े लिखे होकर अगर किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो कैसा ट्रीटमेंट दे पाएंगे दोस्तों। लेकिन ये चौंकाने वाली बात नहीं है, यहां तक कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें डॉक्यूमेंट इस बेस पर दे दिया जाता है कि उनकी जो संस्था है वो एक वेबसाइट पर ही चल रही है। ऐसे बहुत सारे मामले मेरे सामने अभी और भी आए हैं, जो खुद को एक ऑटोनोमस कॉलेज बोलते हैं, अपने आप को एफिलिएटेड बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से एफिलिएटेड बोलते हैं, परंतु वो सब के सब सिर्फ एक वेबसाइट पर ही चल रहे हैं। वो धरातल पर उनकी कोई बिल्डिंग नहीं है, ना वहां पर कोई स्टाफ है, ना वो कभी कॉलेज या वो बिल्डिंग कभी स्टेबल हुई इस धरती पर या धरातल पर। लेकिन वो वेबसाइट की दृष्टि से देखा जाए या वेबसाइट पे देखा जाए तो वो टॉप रैंक पे चल रहे हैं। तो ऐसे ही मार्कशीट या ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स अभी रिसेंटली मेरे पास आए थे, जब मैंने उनसे जांच करने की कोशिश की तो पता लगा कि ऐसा कोई संस्थान वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये है फर्जीवाड़े की असली कहानी। दोस्तों, मेरा इस वीडियो का बनाने का मतलब यह है कि अगर आप भी किन्हीं लोगों की बातों में आकर अगर ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है, आपको अच्छे से जांच करने की जरूरत है। यह नहीं है कि आप जल्दीबाजी में आके किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट लेके और उसे अप्लाई कर दें या लेके बैठ जाएं। यह नहीं है। आजकल एजुकेशन में बहुत जबरदस्त फ्रॉड चल रहा है और लोग एजुकेशन के नाम पर लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। वो फ्रॉड यही है कि लोगों को ऐसे मार्कशीट, ऐसे डिग्रियां, ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाकर दे रहे हैं जो उन्हें रिसेंटली कुछ पैसा पे करके ही मिल रहा है। तो आप ऐसे लोगों से अवेयर रहें, ऐसे किसी भी दस्तावेज को लेने से पहले उसको अच्छे से वेरीफाई करें, उसको चेक करें, उसके बाद ही ऐसे डॉक्यूमेंट्स लें। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।